अहो अहो किती वेळ शतपावली करताय? चला ना झोपायला चला. झोप उडवली तुझ्या आईनी. आईनी काय केलंय आईनी? काय नाही. काही नाही कसं तुम्ही म्हणालात ना आता आईने झोप उडवली म्हणून. असं बोललो का मी? बरं ठीक आहे, तू जा झोपायला जा. नाही नाही नाही, मी आता ऐकलंय ना. आई तर बनारसला आहे आणि तुम्ही म्हणाल तिने काही केलंय का? हा नाही, तुला त्यांचा स्वभाव माहितीये ना, त्याची काळजी वाटते मला. म्हणजे तिचं काहीतरी चाललंय तिकडे. हा काय काय आहे? तुम्ही मला काही सांगणार आहात का? मी गौरीला फोन करू? इंदू, अजिबात गौरीला फोन करू नकोस. काय ती आणि आजी दोघी मिळून सासूबाईंना धडा शिकवतायत. धडा धडा? हो, कसला धडा? म्हणजे तुम्ही मला काही बोलला नाही? तुम्हाला ठाऊक आहे का सगळं? का मला सांगा, काय घोळ घातलाय आईनी? काय घोळ घातलाय? सांग सांग. हे सगळं असं आहे. परमेश्वरा, अहो हद्द केली आईने ही. हे बघा, हे जे काय मजेच्या नावाखाली सगळं चाललंय ना, ते मला अजिबात पटलेलं नाहीये. तुम्ही आत्ताच्या आता आईचं तिकीट काढा आणि तिला परत बोलवून घ्या. चला. सासूबाई जर इथं आल्या तर गौरी एकटी पडेल ना तिकडे, आणि नातूच्या नावाखाली ती वाटेल त्या गोष्टी करून घेईल गौरीकडनं. छळ करेल तिचा. म्हणून म्हटलं जे आहे ते चाललंय तर बरं चाललंय. उगाच छळेल तिला आणि गौरी आपल्याला काही सांगणार नाही. हो, पण आईचं जे काय चाललंय ते त्या अम्मांना कळलं तर काय होईल याचा विचार केलायत का तुम्ही? तुम्ही मला बोलला का नाहीयेत? इतका मोठा घोळ होऊन बसणार आहे ना हे सगळं झाल्यावर. सासूबाई जे करतात ना त्याची सगळी शिवला कल्पना आहे. तो सांभाळून गेल सगळं. ही काय एवढी साधी गोष्ट नाही, फार गंभीर गोष्ट आहे. हा तसं नाहीये. तसंच आहे, मला दिसतंय कसं आहे ते. हा मला तुमच्याशी यावर बोलायचंच नाहीये. एक मिनिट, आईचा फोन आला की मी बोलणार आहे. हा. काय बाई? हॅलो सासूबाई. अहो काय तुम्ही फोन ठेवता, कुठं फिरत असतो तुम्ही? अहो जावई बापू, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधूची, त्या मांजराच्या मागे मागे फिरूक नाही लागता. नाही नाही, दिसते ती मांजर पण आहे वाघीण. कळलं ना? हा, आणि माझं कोकरू त्या घरात आहे एवढं लक्षात ठेवा म्हणजे बस. जावई बापू, मी तुमची सासू असय एवढं कळतंय माका, समजला? अहो त्या वाघिणीचं ना मी फार मांजर करून टाकला. म्याव मांजर. आणि गंमत म्हणजे काय माहितीये, तिच्या गळ्यात घंटा पण बांधल्या. आणि आपल्याकडचं चिवडो, तेलातलो आणि लाडू हे खाऊन हम्माने आज उपास सोडल्यान. काय सांगताय? कमाल केली तुम्ही सासूबाई. अहो कमाल म्हणजे ही तर सुरुवात. हा पुढे पुढे मी काय धमाल करते ते बघत राहा तुम्ही. काय आहे जावई बापू, तुमच्या सासूला ना तुम्ही अजून नीट ओळखलेलं नाही ना, म्हणून. नाही नाही, तुमचे काही काही रंग मला दिसत आहेत. हा. पण मला एक सांगा, माझी लेक आहे का? शेजारी पाजारी लेक आहे? जरा फोन दे तिला. हा हा ना, देत आहे. घे गो बाबांचा फोन, बोल. हॅलो बाबा. हा, कशीस तू? मी मजेत आहे. बरं, सासूबाईंचं जे काही चाललेलं आहे त्याचा त्रास होत नाही तुला? नाही नाही छे. अहो उलट आजी आहे ना तर खूप छान वाटतंय आणि तिथे काळजी घेते माझी खूप. तुझी आणि सासूची ना? हो. बरं, बाकी सगळं ठीक आहे ना? त्या आजीमुळे काही टेन्शन तर नाही ना? नाही हा. म्हणजे खरंच तसं काही नाही बाबा. म्हणजे आहे ना? नाही, इतका वेळ छान बोललीस. आजीचं काही टेन्शन आहे का विचारलं तर गांगरलीस. काय काय प्रॉब्लेम, काय काय झालं? खरंच बाबा तसं काहीच नाहीये आणि तुम्ही नका हो काळजी करू. तू सांगितलं नाहीस तर मला जास्त काळजी वाटेल. बोल आता. बाबा मला ना टेन्शन आलंय थोडं. म्हणजे मला असं वाटतंय की बाबूजींना आमच्यावर संशय आलाय. त्यांनी शिवला खोलीत बोलवून घेतलं. असं होय? मग ते काळजी सोडूनच दे. नाही तर शिव सांगेल त्यांना. हा,
अगदीच वेळ आली ना मी त्यांच्याशी बोलेन. तू काही काळजी करू नको. तुझे बाबूजी अतिशय समजूतदार माणूस आहे. बरं ठेव ठेव ठेव. आणि काळजी घे स्वतःची, कळलं? हो बाबा, तुम्ही पण काळजी घ्या. हा चल ठेव. ये बचपना है शिव. तुम ना आग से खेल रहे हो. तुम जानते हो ना अपनी अम्मा को, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बवाल मचा देंगी. कुछ नहीं होगा बाबूजी, बल्कि हम तो कहते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा. चलिए 11 दिन के बाद उन्हें पता चल गया तो भी जैसा बदलाव आ रहा है ना अम्मा में, हमें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा, बल्कि वो समझेंगी कि अज्जी ने जो कुछ भी किया ना उनकी भलाई के लिए किया. तुम ही पालो ऐसे मुगालते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि शहद में डुबोने से करेला मीठा हो जाता है. बाबूजी प्लीज नेगेटिव बातें मत कीजिए आप. तुम कुछ भी कहो, हमें इसमें जोखिम दिखता है. किस जोखिम की बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? नहीं वो बाबूजी मतलब हम बाबूजी से पूछ रहे थे कुछ काम के बारे में, तो बाबूजी ने कहा कि जिस काम के बारे में हम पूछ रहे हैं ना उनसे, वो जरा जोखिम वाला है, उसमें जोखिम है. हाँ. अच्छा, नहीं हम क्या कह रहे हैं कि आप बाप बेटे की काम की बातें खत्म हो गई हो तो हम सोने की तैयारी कर लें. जी अम्मा आप सो जाइए. गुड नाइट अम्मा. गुड नाइट बाबूजी. गुड नाइट. गुड नाइट. काहे की गुड नाइट? क्या हुआ? आप ये सोच के परेशान है ना कि मुन्ना काम में गलती कर रहा है. हाँ हाँ. तो परेशान मत होइए, देख लीजिएगा मुन्ना इस गलती से जरूर कोई ना कोई सबक सीखेगा. अब हमें ही देख लीजिए ना, 50 की उम्र में भी हम कुछ सीख रहे हैं, फिर तो मुन्ना बच्चा है, जिंदगी में अभी उसे बहुत कुछ सीखना है. आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाइए. ये आप कह रही हैं? हाँ हम कह रहे हैं. क्या हुआ? अच्छा देखिए रात बहुत हो गई है, सो जाइए. हमें भी सोने दीजिए, सुबह जल्दी उठना है. तुला वाढू अजून? शिव, बाबूजी काय म्हणाले? म्हणजे ते अजून रागावलेत का? पता नहीं गौरी जी, कल रात को तो हमारी बात अधूरी रह गई. अम्मा आ गई थी, हमें भागना पड़ा. अरे पण बैठिए बाबूजी. हाँ? आइए बैठिए. हाँ. लीजिए. नाश्ता. बाबूजी हाँ? आप अभी भी नाराज हैं हमसे? नहीं, हम डरे हुए हैं. ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं वो क्या है ना कि तुम्हारी अम्मा में जो बदलाव आया है वो कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना. तो हम डर रहे हैं कि पता नहीं कब बाजी पलट जाए और तुम्हारी दुर्गा जैसी ममतामयी अम्मा महाकाली का रौद्र रूप लेकर, मतलब फिर तो हमारा खाना नाश्ता सब. बाबूजी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से कीजिए ना नाश्ता. नहीं नहीं बेटा, मन नहीं है. लेकिन बाबूजी, मैंने आपकी पसंद के आलू पराठे बनाए, गरम है. नहीं अभी रहने दो. तुम एक काम करो, तुम दुकान पे भिजवा देना, हम वहीं खा लेंगे. बाबूजी रुकिए, हमारा नाश्ता हो गया, हम भी जाते हैं. चल. गौरी, गौरी, हाँ? आ जाओ, चलो गरम गरम आलू के पराठे खा लो. भाभी मैं बाद में सबके साथ खा लूंगी ना. नहीं नहीं अभी खाओ, चलो हमारी बात मानो, आ जाओ बैठ जाओ. अरे भाभी नहीं. आ जाओ. देखो हमने टीवी में देखकर ये स्पेशल रायता बनाया है, देखो. अरे वाह, क्या बनाया है टीवी में देख के? अम्मा जी हमने रायता बनाया है. अच्छा, काय का रायता है? कद्दू का या लौकी का?
अम्मा जी हमें याद नहीं आ रहा है, हम तो भूल गए। अम्मा जी खा के देखती हूँ ना मैं। नहीं 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 गौरी, तुम मत खाओ, लाओ दो, हम खा के देखते हैं। अरे सरला बेवकूफ, ये पपीते का रायता बना दिया तुमने, जो हमारे पोते के लिए जहर के समान है। इतना भी समझ में नहीं आता तुम्हें बेवकूफ, हाँ? और ये क्या नई नई चीजें बनाने का भूत सवार है तुम्हारे सर पे? हे भोलेनाथ, अरे अच्छा हुआ हम समय पर आ गए, वरना तुमने तो हमारे पोते की जान मुश्किल में डाल दी थी। सॉरी अम्मा जी, वो हम बेवकूफ, फेंको इस जहर को, वरना हम तुम्हें तुम्हारे मायके फेंकवा देंगे। फिर खिलाती रहना अपनी मम्मी जी को ये पपीते का रायता। इतना भी नहीं मालूम बेवकूफ। भाभी हमेशा मायके का ताना सुनना पड़ता है हमें। अगर हम कोई गुड न्यूज सुना देते तो हमारी भी कुछ कीमत होती इस घर में। भाभी आप रोइए मत ना, हाँ? देखिए आप शांत हो जाइए। काय झालं गो गौरे? अगो काय झाला, का रडताय? म्हणजे सरला भाभींनी माझ्यासाठी रायता बनवला होता, पण तो नेमका पपईचा बनवला. त्यांना माहित नसेल ना कदाचित की अशा दिवसात पपई खात नाहीत म्हणून. आणि अम्मा जी ने बहुत डांटा उन्हें, कहा कि मायके भेज देंगे, म्हणून चले जाएंगे हम भी मायके, नहीं रहना हमें ऐसे। हम ऐसे दिन रात मर मर के काम करते हैं, ऊपर से तो प्यार के फूल के बजाय हमें जानवरों की तरह धुतकारा जाता है। जलील होते रहते हैं हम। भाभी आप रोइए मत, ऐसा कुछ नहीं है. अम्मा जी ने गुस्से में कहा होगा ना, ऐसे दिल से नहीं कहा कुछ. तो हमें बहलाओ मत गौरी, हम जानते हैं अम्मा जी को और उनके दिल को भी। उनके दिल में हमारे लिए सिर्फ नफरत ही है, इसलिए तो वो हमें दिन रात सुनाते ही रहती। लेकिन अब हम भी नहीं सुनेंगे। हम अपनी मम्मी जी को कॉल करके बोलेंगे कि हमें वो बुला ले। अरे सरला, पागल है क्या तू? हाँ, ऐसा घर छोड़ के नहीं जाते हैं। मैं अम्मा से बात करूंगी, हाँ, उसे समझाऊंगी मैं। अभी वो तुझे भला बुरा कुछ नहीं कहेगी, समझ गए? हाँ, लेकिन अब तक अम्मा जी ने हमें जो भी कहा है उसके लिए उन्हें हमसे माफी मांगनी होगी, तभी हम यहाँ रुकेंगे, वरना हम आज ही अपने मायके चले जाएंगे। सरला, अरे रुक तो सही, हाँ, शाम तक मुझे थोड़ा टाइम दे दे। अगर अम्मा खुद तेरे पास आके माफी न मांगे तो मेरा नाम भी आजी नहीं, क्या? आजी अगं काय करणार आहेस आता? तू चिप रहो, मी सांगते तुला मग। सरला, देख हमें भी जाते हैं, हाँ? तेरे को जैसा बोली है ना मैं, वैसा ही करने का, ठीक है? करेगी ना? लेकिन हमें क्या करना होगा दीदी? देखो, तुम शाम तक ना मुंह फुला कर रखना, रूठ के बैठना, हाँ? अम्मा कुछ भी तेरे को बोलेगी, तू मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी, समझा? उसकी तरफ देखने का भी नहीं। आजी अगं तू काय बोलतेस हे? तू भांडण मिटवण्याच्या ऐवजी वाढवतेस. तुला तू गप रे गौरे, बोल सरला, करेगी ना तू? नहीं. अम्मा जी चलिए ना, आप ऐसे भूखी मत रहिए, कुछ खा लीजिए. कैसे खा लेंगे गौरी खाना? हाँ,
आज हमें खाना खाना है नहीं खाना है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। व्रत करना है किस तरीके से करना है तुम्हारी आजी जी ने हमें कुछ नहीं बताया। अब तुम ही बताओ हम करें तो क्या करें? हाँ अम्मा जी, वो असल में आज जो आपको व्रत करना है ना, वो सिर्फ आई को पता है। और आई स्कूल में फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए आज भी कुछ बता नहीं पा रही। लेकिन आप चिंता मत कीजिए ना, आज ही अभी भी आई को फोन लगा रही है। जैसे ही आई से बात हो जाएगी वो आपको बता देगी। हाँ आप चलिए। हाँ हाँ, लेकिन न जाने कब बताएंगी। अम्मा, हाँ मैं बताऊंगी। हाँ, मेरी सरू से बात हो गई है। अच्छा अच्छा, क्या बताया उन्होंने हमें आज क्या करना है? आज तुम्हें एक ही टाइम पे खाना खाना है, लेकिन ऐसा है, तब तक तुम खाना नहीं खाओगी जब तक किसी रूठे हुए को मनाएगी नहीं, जिसको तुमने कुछ भला बुरा कह दिया है। नहीं मतलब बड़ा अजीब सा कठिन सा व्रत है, हम कैसे पूरा करेंगे? क्या हुआ अम्मा जी, कठिन क्यों है? नहीं गौरी, मतलब हमने तो किसी को भला बुरा कहा ही नहीं, तो कोई रूठा ही नहीं। अब जब कोई रूठा ही नहीं तो हम कैसे मनाएं? अम्मा सोचो, किसी को तुमने भला बुरा कहा क्या? हाँ? दादी को तो नहीं? नहीं मतलब तुम्हारा और उसका 36 का आंकड़ा है ना, इसलिए बोली। नहीं नहीं आजी जी, मतलब माता जी के साथ हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। वैसे भी हमारी क्या मजाल जो माता जी के सामने मुंह खोलें। माता जी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो एक पल में हमें मायके भिजवा देंगी। अको, तो फिर कौन होगा जिसको तुमने भला बुरा कहा है, डांटा है? वही तो होगा ना। नहीं, कोई नहीं आजी जी। गौरी, वो हमने टेबल पर खाना रख दिया है, ठंडा हो जाए उससे पहले खा लेना। और हमारे सर में बहुत दर्द है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। भाभी, लेकिन आपका खाना? हाँ, वो रख देना, हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। भाभी, इसे क्या हुआ है? और एक बात बताओ, हमारे यहाँ होते हुए ये सारी बातें तुम्हें क्यों कहकर गई? अरे गौरी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ऐसा लगता है ना कि वो तुमसे रूठ गई है। तुमने उसको कुछ कहा क्या? हाँ? अब भला हम कैसे बताएं आजी जी? और वो हमसे नाराज क्यों होगी? हैं? और वैसे भी दिन भर हम उसे डांटते फटकारते रहते हैं, इसमें नया क्या है? हैं? काम ही उल्टे सीधे करती रहती है। रुकिए, हम जाके इसका दिमाग सही करते हैं। भला ये कौन सा तरीका हुआ? हम यहाँ खड़े हैं और महारानी गौरी से बात करके चली गई हैं? नहीं अम्मा जी, आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक नहीं है? अरे मामूली सा सरदर्दी तो हो रहा है ना। नहीं अम्मा जी, उनके सर में दर्द नहीं है, उनका दिल दुखा है। मतलब अम्मा जी, वो आजकल हर बात को दिल पे ले लेती है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप जो भी कहती है ना, वो इसीलिए कहती है क्योंकि आज तक वो गुड न्यूज नहीं दे पाई। क्या? हाँ अम्मा जी, आजकल वो हर बात को बच्चे से जोड़कर बहुत हर्ट हो जाती है। मतलब आज सुबह की बात ले लीजिए आप, उस बात को उन्होंने इतना दिल पे ले लिया है कि वो किसी से ठीक से बात ही नहीं कर रही है। अरे दिमाग खराब हो गया उस बेवकूफ सरला का। अब भला हर बात को बच्चे से जोड़कर कोई मुंह फुलाता है क्या? अरे अम्मा, हाँ, अरे वो मुंह फुला के बैठी है ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। वो मुंह फुला के बैठी है, इसका मतलब क्या है? वो रूठ गई है। तो अभी उसको समझाओ, हाँ, खाना खिलाओ,
जाओ और तुम्हारा व्रत पूरा करो. अगो हमारे मराठी में एक कहावत है, चिंक्याचा तुटला आणि बोक्याचा फावला. जा जा लवकर. अरे उस बेवकूफ को मनाना तो बहुत आसान है, हम अभी उसे मना लेंगे. गौरी तुम खाना शुरू करो, हम सरला को मना के लाते हैं. जी. जाओ जाओ जल्दी जाओ. गौरे या का म्हणतात एका दगडात 2 पक्षी मारणार काय. ये टाळी.